अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम असल में अपनी म्यूजिक के मालिक नहीं हो, तुम अपनी मूवीज के मालिक नहीं हो, तुम अपने सॉफ्टवेयर के मालिक नहीं हो, तुम अपने फोन के तजुर्बे के भी पूरे मालिक नहीं हो, तुम अपनी पूरी डिजिटल जिंदगी किराए पर ले रहे हो। सुबह उठकर स्पॉटिफाई चेक करने से लेकर नेटफ्लिक्स पर शोज देखने तक, काम, फिटनेस, तालीम, हत्ता कि नींद के लिए जो टूल्स तुम इस्तेमाल करते हो, उन सब के लिए तुम हर महीना पैसा दे रहे हो, उन चीज़ों के लिए जो कभी हमेशा के लिए तुम्हारी होती थीं। खुश आमदीद है सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी में, जो मॉडर्न दौर का सबसे ताकतवर बिजनेस मॉडल है। लेकिन यहाँ वो बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं कि सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी अब सिर्फ कन्वीनियंस तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये कुछ और गहरा, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है। अगर तुमने इसे समझा नहीं, ये सिर्फ बिजनेस ट्रेंड नहीं, बल्कि डिजिटल एज में वैल्यू, लॉयल्टी और ओनरशिप के तरीके की मुकम्मल नई लिखाई है, और इसका एवोल्यूशन पहले ही शुरू हो चुका है। कभी एक वक्त था जब कोई चीज खरीदना उसका मालिक बनना होता था। तुम डीवीडी खरीदते थे, सॉफ्टवेयर सीडी खरीदते थे, गेम कार्ट्रिज खरीदते थे, एक दफा पैसा देते थे और वो तुम्हारी होती थी। फिर कुछ बदला। कंपनीज ने एक सख्त हकीकत समझी कि एक दफा बेचना रिस्क है, जबकि हमेशा चार्ज करना स्टेबल है, और यहीं से एक खामोश तब्दीली शुरू हुई। पहले सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस आए। अडोबी ने फोटोशॉप बेचना बंद कर दिया और क्रिएटर्स को मंथली प्लान्स पर मजबूर कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस को रिकरिंग बिल बना दिया। फिर मीडिया सब्सक्रिप्शंस आए। म्यूजिक ओनरशिप स्पॉटिफाई के नीचे गिर गई, मूवीज नेटफ्लिक्स के आगे झुक गईं, टीवी एंडलेस मंथली बंडल्स बन गया। लोगों ने शिकायत की, लेकिन फिर भी पैसा दिया, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस ने 3 लाजवाब चीजें वादा की: कन्वीनियंस, कांस्टेंट अपडेट्स और कम अपफ्रंट कॉस्ट। और धीरे धीरे ओनरशिप ऑप्शनल बन गई। सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बढ़ी, बल्कि इसलिए बढ़ी कि इसने इंसानी साइकोलॉजी को हाईजैक कर लिया। एक दफा की खरीद दर्द पैदा करती है, जबकि महाना फी छोटी, बेजरर और भूल जाने वाली लगती है। $499 एक मर्तबा दर्दनाक होता है, जबकि $19.99 महीना नजर ही नहीं आता। सब्सक्रिप्शंस लॉस अवर्जन का फायदा उठाती हैं, जहां कैंसिल करना एक्सेस खो देना लगता है। हैबिट फॉर्मेशन, जहां तुम अपनी रूटीन सर्विस के गिर्द बना लेते हो। स्टेटस एंजाइटी, जहां प्रीमियम टियर्स पहचान बन जाते हैं। अब तुम प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं दे रहे, बल्कि कंटिन्यूटी के लिए दे रहे हो। और जब कोई चीज तुम्हारी रोजाना जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो उसे कैंसिल करना रिश्ता तोड़ने जैसा महसूस होता है। इसीलिए सब्सक्रिप्शन बिजनेसेस कस्टमर्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन्हें जज्बाती तौर पर बांध देते हैं। पहली सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी ने सिर्फ एक्सेस बेचा, एक्सेस टू म्यूजिक, एक्सेस टू मूवीज, एक्सेस टू टूल्स। लेकिन नई सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी कुछ और ज्यादा ताकतवर बेच रही है: एक्सपीरियंस। नेटफ्लिक्स सिर्फ शोज नहीं बेचता, बल्कि पर्सनलाइज्ड टेस्ट बेचता है। स्पॉटिफाई सिर्फ सॉन्ग्स नहीं बेचता, बल्कि आइडेंटिटी प्लेलिस्ट्स बेचता है। फिटनेस ऐप सिर्फ वर्कआउट्स नहीं बेचते, बल्कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन बेचते हैं। मॉडर्न सब्सक्रिप्शंस तुम्हारे मुताबिक ढल जाती हैं। वो सीखती हैं तुम क्या देखते हो, क्या स्किप करते हो, किस वक्त लॉगिन करते हो, क्या तुम्हें एंगेज रखता है। प्रोडक्ट तुम्हारे रवैये के गिर्द इवॉल्व होता है। ये अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं, बल्कि डेटा से चलने वाला रिश्ता बन चुका है। और अब चीजें और भी तेज हो रही हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन सिर्फ बड़ी प्लेटफॉर्म्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि हर जगह है। अब तुम क्लाउड स्टोरेज, ईमेल टूल्स, AI असिस्टेंट्स, मेडिटेशन ऐप्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग पासेस, प्रोडक्टिविटी डैशबोर्ड्स, हत्ता के कार फीचर्स तक सब्सक्राइब करते हो। हाँ, कुछ गाड़ियां अब हीटेड सीट्स अनलॉक करने के लिए भी महाना पैसा लेती हैं। हम माइक्रो सब्सक्रिप्शंस के दौर में दाखिल हो चुके हैं, जहां छोटी छोटी पेमेंट्स खामोशी से तुम्हारे अकाउंट से निकलती रहती हैं। अलग अलग तौर पर ये सस्ती लगती हैं, लेकिन मिलकर तुम्हारी पूरी माली जिंदगी का नक्शा बदल देती हैं। सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी एक बिल नहीं, बल्कि 1000 रिन्यूअल से धीमी मौत है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो किसी ने सोची नहीं थी, कि अब सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी सिर्फ कॉरपोरेशंस के हाथ में नहीं रही, क्रिएटर्स इस पर कब्जा कर रहे हैं। पेट्रियन, सबस्टैक, ओनली फैंस, मेंबरशिप बेस्ड यूट्यूब और प्राइवेट डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज ने मॉडल पलट दिया है। अब लोग प्रोडक्ट्स को नहीं, बल्कि लोगों को सब्सक्राइब करते हैं। नॉलेज, एंटरटेनमेंट, एक्सेस और कम्युनिटी। एक क्रिएटर जिसके 5000 वफादार सब्सक्राइबर्स हों, वो एक मीडियम साइज्ड कंपनी से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ट्रस्ट एड्स से ज्यादा तेज स्केल होता है। ये क्रिएटर सब्सक्रिप्शन का दौर है, जहां इन्फ्लुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हर सिस्टम का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, और सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी अब दरार दिखा रही है। लोग थक चुके हैं। बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, बहुत ज्यादा रिन्यूअल्स, बहुत ज्यादा भूले हुए चार्जेस। इसने सब्सक्रिप्शन फटीग पैदा कर दी है, जहां यूजर्स सख्ती से कैंसिल, डाउनग्रेड या हर महीने सर्विसेज घूम घूम कर बदलते हैं।
कंज्यूमर्स अब सिस्टम को समझकर खेल रहे हैं। सब्सक्राइब करो, बिंज करो, कैंसिल करो, हर कुछ महीने बाद प्लेटफॉर्म बदलो, अकाउंट्स शेयर करो, फ्री ट्रायल्स को स्ट्रैटेजी से यूज करो। अब लॉयल्टी गारंटीड नहीं रही। सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी फिर इवॉल्व हो रही है, इस मर्तबा प्रेशर के नीचे। तो फिर आगे क्या होगा? मुस्तकबिल की सब्सक्रिप्शन सख्त नहीं होंगी बल्कि अडेप्टिव होंगी। हम पहले ही देख रहे हैं पॉज एनी टाइम सब्सक्रिप्शंस, यूसेज बेस्ड प्राइसिंग, बंडल्ड इकोसिस्टम्स, पे एज यू गो हाइब्रिड्स और भी ज्यादा रेडिकल चीज ये कि कुछ प्लेटफॉर्म्स अब पार्शियल ओनरशिप के तजुर्बे कर रहे हैं। टोकन्स, क्रेडिट्स, लाइफ टाइम पासेस और कम्युनिटी इक्विटी मॉडल्स जो सब्सक्रिप्शन को स्टेक होल्डिंग के साथ मिला देते हैं। तुम सिर्फ पैसा नहीं देते बल्कि हिस्सा लेते हो। यही Web3, AI और सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी एक दूसरे से मिलने लगते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरे सिस्टम का खामोश एक्सेलरेटर है। AI प्लेटफॉर्म्स को यह इजाजत देता है कि वो कैंसिलेशंस पहले से प्रिडिक्ट कर सकें, हर यूजर के लिए प्राइसिंग पर्सनलाइज कर सकें, रियल टाइम में रिटेंशन ऑप्टिमाइज कर सकें और डायनामिक कंटेंट लूप्स बना सकें। मुस्तकबिल में दो यूजर्स को एक जैसा सब्सक्रिप्शन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। प्राइसिंग, फीचर्स, हत्ता के कंटेंट भी रवैये के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। सब्सक्रिप्शन जिंदा महसूस होंगी और छोड़ना खतरनाक हद तक मुश्किल होगा। और अब वो बात जो तुम्हें असर डालनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी स्लो नहीं हो रही बल्कि काम, लर्निंग, सेहत, एंटरटेनमेंट और आइडेंटिटी में घुसती जा रही है। तुम कम नहीं बल्कि ज्यादा सब्सक्राइब करोगे। सवाल ये नहीं कि तुम हिस्सा लोगे या नहीं, सवाल ये है कि तुम माहाना बिल्स में फंसे कंज्यूमर बनोगे या रिकरिंग इनकम स्ट्रीम्स बनाने वाले क्रिएटर। एक तुम्हें धीरे धीरे ड्रेन करता है, दूसरा खामोशी से कंपाउंड होता है। और आखिरी सोच ये है कि इवॉल्विंग सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी में प्रोडक्ट ऐप नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा डेटा और तुम्हारी वफादारी। समझदार कंपनीज इस बात को समझ चुकी हैं और समझदार अफराद कहानी का रुख पलटना सीख रहे हैं। क्योंकि जिस दुनिया में हर चीज किराए पर हो, वहां सबसे कीमती चीज हमेशा वो होती है जो तुम हो। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली तौर से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे